आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इन्होंने अपना नामांकन लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भरा है और आज और भी स्थानों पर इस प्रकार के जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं 12 तारीख तक सब नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की सूची ये घोषित हुई है और मुझे लगता है कि आज ही बाकी जो बचे हुए सभी प्रत्याशियों की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूँगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है, तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो अपना कार्यकाल ये पूरा किया है, इसमें जो जनता को हमने लाभ पहुंचाए हैं एक मूक क्रांति के नाते, और हम लोगों ने काम किया है। हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो बहुत कोई इनकी तरह कोई बड़बोला नहीं है, बड़ा इस मूक क्रांति में शांति से काम करने वाला, बल्कि जो जनता के लोग हैं जो घर बैठे जिनको सारे लाभ मिलते हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को अगला एक मौका देने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आपको बता दिया कि माहौल पूरे प्रदेश में ऐसा बना है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ के मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया तो ये आखिर पूरी करनी है, इस पूरी करने में निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। ऐसा कि इनके यहाँ पार्टियों का सिस्टम तो है नहीं, व्यक्तियों का सिस्टम है। एक नेता कहता गठबंधन होगा, दूसरा कहता नहीं होगा, कोई किसी को कुछ वायदा कर रहा है, कोई किसी को वायदा कर रहा है, और इनके वायदे करने में इनके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, दुकानें खाली पड़ी हैं। तो खाली दुकान में जब सौदा नहीं होता और बदले में पैसे वगैरह इकट्ठे कर लें तो उनका दिवालिया तो पिटना ही है। देखिए, क्लेम करने के लिए कोई कर सकता है। मैंने तो 2014 में ये कहा था कि हमारे 90 के 90 प्रत्याशी भी क्लेम करें अपने क्षेत्र के अंदर जाके मुख्यमंत्री बनना है, और इस कारण से अगर कोई वोट ज़्यादा मिलते हैं तो हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी। हम तय कर लेते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। खुले मंच पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये घोषणा कर दी है कि अगला जो चुनाव हमारा ये है, ये हम हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, यही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इन्होंने अपना नामांकन लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भरा है और आज और भी स्थानों पर इस प्रकार के जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं 12 तारीख तक सब नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की सूची ये घोषित हुई है और मुझे लगता है कि आज ही बाकी जो बचे हुए सभी प्रत्याशियों की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूँगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है, तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो अपना कार्यकाल ये पूरा किया है, इसमें जो जनता को हमने लाभ पहुंचाए हैं एक मूक क्रांति के नाते, और हम लोगों ने काम किया है। हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो बहुत कोई इनकी तरह कोई बड़बोला नहीं है, बड़ा इस मूक क्रांति में शांति से काम करने वाला, बल्कि जो जनता के लोग हैं जो घर बैठे जिनको सारे लाभ मिलते हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को अगला एक मौका देने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आपको बता दिया कि माहौल पूरे प्रदेश में ऐसा बना है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ के मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया तो ये आखिर पूरी करनी है, इस पूरी करने में निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। ऐसा कि इनके यहाँ पार्टियों का सिस्टम तो है नहीं, व्यक्तियों का सिस्टम है। एक नेता कहता गठबंधन होगा, दूसरा कहता नहीं होगा, कोई किसी को कुछ वायदा कर रहा है, कोई किसी को वायदा कर रहा है, और इनके वायदे करने में इनके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, दुकानें खाली पड़ी हैं। तो खाली दुकान में जब सौदा नहीं होता और बदले में पैसे वगैरह इकट्ठे कर लें
तो उनका दिवालिया तो पिटना ही है। देखिए, क्लेम करने के लिए कोई कर सकता है। मैंने तो 2014 में ये कहा था कि हमारे 90 के 90 प्रत्याशी भी क्लेम करें अपने क्षेत्र के अंदर जाके मुख्यमंत्री बनना है, और इस कारण से अगर कोई वोट ज़्यादा मिलते हैं तो हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी। हम तय कर लेते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनना है। खुले मंच पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये घोषणा कर दी है कि अगला जो चुनाव हमारा ये है, ये हम हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। यही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे।